गोवा से एक बेहद ही खौफनाक खबर सामने आई है। दरअसल इस केस को गोवा का एप्स्टीन फाइल के नाम से भी बोला जा रहा है। लोकल मीडिया जो है वो इसे ये नाम दे रही है कि गोवा में भी एप्स्टीन फाइल्स जो है उसी तरह के कांड हुए हैं। दरअसल यहाँ पर एक शख्स जो है उसके फोन से कुछ वीडियो और फोटो बरामद किए गए हैं और बता दें कि ये सभी जो हैं पॉर्न से रिलेटेड है। सारे जो वीडियोस है वो गलत चीज़ें करते हुए रिकॉर्ड किए गए हैं और इसमें सभी के सभी बता दूं कि जो लड़कियां नज़र आ रही हैं, जो बच्चे नज़र आ रहे हैं, वो सभी 18 साल से कम उम्र यानी माइनर बच्चे नज़र आ रहे हैं जिनके साथ गलत काम किया गया है और इसका पूरा रिकॉर्डिंग की गई है। दरअसल मामला कैसे खुलता है और गोवा का क्या है एप्स्टीन फाइल्स और गोवा का सेक्स स्कैंडल जो है अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है 2 दिन से। आइए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि गोवा का एप्स्टीन फाइल इसे क्यों कहा जा रहा है, गोवा में कौन से सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ है और आखिर लोग जो है सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको पहले एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखिए आप, कैसे एक शख्स को पुलिस ने बकायदा कवर किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको दिखाई देगा तो सिर्फ और 2 आंखें दिखाई दे रही हैं। वो आरोपी जैसे ही पुलिस थाने से पुलिस बाहर ले आती है तो वहां पर लोगों की हुजूम रहती है, वो उसे घेर लेते हैं, चैंटिंग भी करते हैं कि बलात्कारी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मामला खुलता कैसे है ये आगे बताएंगे। इसके पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने उस बलात्कारी को जब पकड़ती है पुलिस, गिरफ्तार करती है तमाम दबाव प्रेशर के बाद, और तब जो लोग वहां पर रिएक्ट करते हैं उन्हें आप एक बार सुन लीजिए। दरअसल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा जो आरोपी है, उस पर जो आरोप लगे हैं वो ये हैं कि इसने 25 से 30 माइनर लड़कियों के साथ जो है गलत काम किया है। इसके मोबाइल में कई ऐसे वीडियोस हैं जो लड़कियों के साथ गलत काम करते हुए दिखाई दे रहा है। मामले का खुलासा तब होता है कि जब आरोपी सोहम नाइक है, वो एक रोज दारू पार्टी करता है। इसी दरमियान उसका एक फ्रेंड बैठता है, उसे बातचीत करते करते ये क्या कहता है कि ये देखो मेरे मोबाइल में कुछ है। अब उसका दोस्त, क्योंकि दोनों ड्रिंक पार्टी कर रहे थे तो दोस्त भी थोड़ा सा नशे की हालत में होता है, बोलता है अच्छा क्या बता रहे हो, दिखाओ। इस पर जो सोहम नाइक है वो अपना फ़ोन दिखाता है और जो उसका दोस्त होता है वो जैसे ही देखता है उसके फ़ोन में वो डर जाता है कि ये क्या है। वो उससे सवाल करता है, इस पर वो बोल देता है चुप रहने को और बोलता है कि कई ऐसे वीडियो है मेरे पास और कई ऐसे लड़कियां हैं जो इस तरह के काम में संलिप्त हैं या फिर इस तरह के काम कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो माइनर लड़की जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उन लड़कियों को आखिर इस तरह के दलदल में वो कैसे फंसती हैं और इस तरह के लोग उन लड़कियों के साथ कैसे आते हैं और कैसे इन लड़कियों को वहाँ तक ले जाया जाता है। यानी कई ऐसे लोग हैं जो उन लड़कियों को बकायदा टारगेट करते हैं और उनकी ख्वाहिश ही वही होती है कि छोटी बच्चियां चाहिए, जिसके बाद इस तरह के कुकर्म किए जाते हैं। और सोहम नाइक पर जो आरोप है वो लोगों का ये आरोप है कि इस शख्स के फ़ोन में हमने देखा है वीडियो, इसने वीडियो दिखाया है जिसमें कई छोटी छोटी बच्चियां हैं। आरोप जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि लगभग 25 से 30 लड़कियों को इसने शिकार बनाया है। इसके फ़ोन में इस तरह के वीडियो बरामद किए गए हैं जिसमें सभी के सभी माइनर है और इसे एप्स्टीन फाइल इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि सोहम नाइक जो है वो भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, किसी बड़े नेता का वो बेटा है, जिसकी वजह से पुलिस 2 दिन तक आनाकानी करती है। लेकिन जब प्रेशर पड़ता है लोगों का और वीडियो ये सब तमाम सबूत वो बोलते हैं कि उसके फ़ोन में है और आखिरकार पुलिस दबाव में आती है, जिसके बाद मेडिगल कैकोरा वहाँ के रहने वाले सोहम नाइक को पुलिस रविवार यानी 22 मार्च को गिरफ्तार करती है। अब उससे पुलिस जब पूछताछ करती है, फ़ोन उससे जब्त करती है तो उसमें कई ऐसे वीडियोस उसके बरामद होते हैं जिसे लेकर पुलिस ने मामला जो है 294 BNS के तहत दर्ज किया, IT एक्ट 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
और फिर पूछताछ में ये सामने आता है कि जो सोहम का दोस्त था उसने बताया था कि उसने सोहम के मोबाइल में कई ऐसे वीडियो देखे हैं जो सभी की सभी माइनर बच्चियां हैं, और उसने लोगों को बताया, जिसकी वजह से पूरे गोवा में ये बात फैलती है और खबर इस कदर फैलती है कि पुलिस पर दबाव बनाया जाता है और आखिरकार पुलिस वहाँ की जो होती है वो एक्शन मोड में आती है और साउथ गोवा की पुलिस पहुँचती है, इसे अरेस्ट कर लिया जाता है रविवार को, और इसके बाद उससे पूछताछ हो रही है। लोगों का ये कहना है कि कई तरह के वीडियोस उसने रखे थे और कोई ऐसे सेफ प्लेस था जहां पर वो लोगों को ऑफर करता था इन छोटी बच्चियों को, क्योंकि तरह तरह के वीडियो थे। अब सवाल ये उठता है कि वो बच्चियां इसके चंगुल में आती कैसी थी। तो बता दूं कि ये बहला फुसला कर लड़कियों को अपने साथ लाता था और उसके बाद उस कमरे पे ले जाता था जहां पर उनके साथ दरिंदगी होती थी। पहली बार जब दरिंदगी होती थी तो वो फोटो वीडियो बना लेता था ताकि उसके तहत वो लड़की को ब्लैकमेल कर सके, और जब भी उसे ज़रूरत हो या फिर उसके क्लाइंट को ज़रूरत हो तो वो उस लड़की को वहाँ पर बुलाए। और लड़की इतनी मजबूर होती है, उम्र इनकी छोटी है, माइनर बच्चियाँ हैं, ये इस कदर खौफ में आ जाती क्योंकि इसने कहा था कि अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारा ये वीडियो फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, जिसके बाद लड़कियां जो थी वो डर के साए में रहती थी और मजबूरन वो सब हरकत करती थी जो ये सोहम कहता था। तो इस तरह के आरोप है, अभी जांच का विषय है क्योंकि गोवा से ये बहुत बड़ी खबर है और वहाँ के सोशल मीडिया पर और गोवा के लोकल मीडिया पर ये खबर छाया हुआ है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गोवा में एक बड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ है, जहाँ पर एप्स्टीन फाइल्स यानी एप्स्टीन फाइल का जिक्र इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उस वीडियो में, उस फोटो में उन लड़कियों के अगर कोई शिकार करता था तो वो बड़े लेवल के नेता होंगे, क्योंकि जो आरोपी है उसके भी ताल्लुकात बताए जा रहे हैं कि उसका जो फादर है वो पार्षद है कोई लोकल वहाँ का। तो ऐसे में अभी जांच का विषय है क्योंकि ये सब आरोप लग रहे हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या सोहम नाइक ही इसका मेन सरगना था या फिर सोहम नाइक सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट था जिसके तहत पूरी चीज़ें जो होती है वो जुड़ी हुई थी। उसके तार सोहम नाइक के कहाँ कहाँ जुड़ते हैं, अब गोवा पुलिस आगे आने वाले इन्वेस्टिगेशन में पता करेगी कि आखिर ये मामला है क्या, क्योंकि 25 से 30 लड़कियों का वीडियो उसके फ़ोन में जब्त किया गया है। तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में बड़ा सेक्स स्कैंडल का खुलासा हो जिसमें ये पता चले कि इस तरह से एप्स्टीन फाइल का, जैसे आपने देखा कि कई बड़े नेताओं का नाम सामने आता है और जो चीज़ें होती है वो कितनी गलत होती है। तो सेम गोवा में भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसमें रिपोर्ट किया गया है और वहाँ के लोग जो है वो प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं कि बलात्कारी जो है उसे फांसी होनी चाहिए। और आप सोचिए, सोहम जब नशे की हालत में था, दारू पार्टी कर रहा था, उस दरमियान उसमें कितना हौसला रहा होगा, कितना उसमें दिमाग रहा होगा जो उसने अपने फ्रेंड को दिखाया। तो कितना इजी उसके पास एक्सेस है ये सब तमाम चीज़ों की। उसने ऑफर किया होगा, हो सकता है कि उससे क्लाइंट वो बना रहा था कि उससे दिखाए, अगर उसका मन हो तो वो उससे भी वो सब चीज़ें प्रोवाइड करे, बदले में इसके उससे कुछ मिल जाता होगा। तो ये प्रॉपर एक बिजनेस चल रहा था जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं और आखिरकार सोहम नाइक को पुलिस गिरफ्तार करती है। अब आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि गोवा के एप्स्टीन फाइल्स में किन किन नेताओं के नाम है, किन किन नेताओं के बच्चों के नाम है, या फिर जो सोहम नाइक है उसके जो पॉलिटिकल रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, पॉलिटिकल उसका कनेक्शन सामने आ रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है। अभी ये बहुत शुरुआती जांच है जिसमें अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में पता चल सकता है कि आखिर गोवा का एप्स्टीन फाइल्स जो है वो उसमें कितने राज दफन हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इन बच्चियों को टारगेट करते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि इस वीडियो में इतना ही है। आगे जो भी अपडेट होगा इस केस में हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।